नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। मित्रों, देवभूमि उत्तराखंड का जनपद रुद्रप्रयाग के राष्ट्रीय राजमार्ग पर वर्तमान समय में है। ये आप देख सकते हैं, ये सारे वाहन जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग से बद्रीनाथ कर्णप्रयाग से और हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। आपको परिचय करा देते हैं। और यहाँ पर इसके पल्ली तरफ से सिरोबगढ़ है, यानी ये जनपद रुद्रप्रयाग के अधीनस्थ आ जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, फिर वही पराकाष्ठा, ये है आपकी हमारी सबकी अलकनंदा नदी। और इस अलकनंदा नदी के तट पर राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरा जो है मिट्टी समाहित हो रहा है अलकनंदा नदी में। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे बोलने पे कम जो है आप ध्यान दीजिए, आप दृश्य का अवलोकन करने में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, नदी आ रही है, आपके अलकनंदा नदी आ रही है। आपको हम परिचय करा देते हैं कि यह अलकनंदा नदी वहां से आई, अपने प्राकृतिक का तात्पर्य जहां नदी को जगह मिली वहां के लिए चल दी। और बनावटी का तात्पर्य यह है कि कहीं पे हमने उसको बना के जो है दूसरी तरफ भेजा है। आप देखिएगा, इस तरफ से आके पूरा जो है ये अलकनंदा नदी के किनारे वहां से लेकर यहाँ पर तक पूरी मिट्टी जो है कहाँ जमा हो रही है, अलकनंदा नदी में। यहाँ पर तो इन लोगों का जो है, जिस भी कंपनी का होगा, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग का होगा या रेलवे का है, किसी का भी हो सकता है ये, लेकिन अभी हमको जो है कोई कंफर्म नहीं है कि किसका है। लेकिन आप देखिएगा, सीधे मिट्टी कहाँ जा रही है महोदय, नदी में। और एक आपको जो है दूर से दिखाने का प्रयास करेंगे, वहां का जो है, वहां भी रोड की जो है कटिंग चल रही है, उसकी मिट्टी भी सीधे जो है नदी में आ रही है। एक तरफ जो है लोग कहेंगे फिर कि जो है विकास कैसे होगा। महोदय, उस विकास का क्या करें जिसमें विकास कम और विनाश ज्यादा है। अभी तो मौसम जो है अच्छे प्रकार का है, यानी सर्दियों का मौसम, अभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब बरसात का मौसम आएगा तो बारिश आएगी, ये मिट्टी सारा नीचे की तरफ खिसक जाएगी, वो मिट्टी फिर इधर आएगी। यहाँ की बरसात के दौरान वहाँ की मिट्टी जो है नदी यहाँ ले आएगी, और यहाँ पे नदी के बीच में यदि मिट्टी ये पूरी खिसक के वहाँ पे चले गई तो फिर क्या होगा। जैसे कि कुछ दिनों पहले सिलक्यारा टनल में हुआ था, उत्तरकाशी के सिलक्यारा में, आपने देखा ही है, बहुचर्चित ऑपरेशन हुआ था। तो हम ये कहते हैं कि ऑपरेशन करने की जरूरत न पड़े, ऑपरेशन करने से पहले ही सारे सरकार, शासन, प्रशासन, जो कंपनियां सड़क बना रही हैं, वो जागरूक हो जाएं, जागृत हो जाएं। यानी उनके जो है, उनको पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था ये होनी चाहिए कि यदि ऐसा हो गया तो ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन इन पे ध्यान नहीं देता है। यहाँ पर जो भी उच्च अधिकारी है उसको संज्ञान लेना चाहिए कि जो है ये नदी। अब होता क्या है महोदय, कि कर्मचारी अधिकारी होगा तो उसको ये रहता, यार मैं क्यों झगड़ा मोल लूँ, क्यों पंगा मोल लूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, किसी न किसी को तो जो है सत्य के बारे में कदम उठाना चाहिए ना। मुझे कोई कहेंगे आपका क्या मतलब है, हमारा बहुत मतलब है, हमारा प्रकृति का मतलब है, प्रकृति से मतलब है, क्षेत्र की जनता से, देश की जनता, प्रदेश की जनता से मतलब है। यानी भगवान बद्री विशाल न करे, यदि ये फिर यहाँ डंप हो गया, यदि कोई ऐसी अनहोनी होगी तो जो आगे वालों के लिए भी खतरा है, यानी श्रीनगर क्षेत्र के लिए भी खतरा है और पीछे वालों के लिए भी खतरा है। क्योंकि जब ये एक ही जगह पर जाएगा तो बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएगी। जब ये खुलेगा तो फिर आगे जो है एक साथ पानी जाएगा, तो लोगों के लिए, जो आगे रहने वाले हैं नदी के तट पे, तो उनके लिए खतरा बना रहेगा। फिर इससे ऐसा ही नहीं है, यदि यहाँ पानी का डैम्प होगा तो ये पहाड़ है जैसे, तो ये जो है नीचे खिसकने लग जाएंगे। इसका भी कहीं ना कहीं जो है प्रत्यक्ष रूप से इस पर असर पड़ेगा, और उसके बाद यातायात सेवा बाधित हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यानी जो लोगों, कोई बीमार है, कोई इस प्रकार के लोग हैं जाने वाले, तो वो रुक जाएंगे। तो ये सर एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी जो है गलत की बनती है। अब देखिए कहाँ से ये मिट्टी यहाँ खिसकेगी, फिर जो है सड़क जाम होगा, फिर जो है आपदा जैसी स्थिति आएगी। तो इसलिए मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने डंपिंग जोन बना दिया यहाँ पर, तो नीचे जो है इस प्रकार की दीवार लगा रखी है। मुझे लगता है कि कोई अपने घर के आंगन में, ये देखिएगा आप, घर के आंगन में इससे बड़ी दीवार लगा देता है, और इस तरफ तो जो है दीवार ही नहीं लगा रखी है।
लेकिन बोलेगा कौन महोदय? कोई महोदय नहीं बोलेंगे। जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं बोलेगा कि उसने जो है, हो सकता है कि जो ठेकेदार वगैरह होंगे तो वो उनके मित्र होंगे, करीबी सूत्र होंगे, और उनकी जो है बड़ी पहुंच होगी, तो उसकी बड़ी पहुंच होगी केंद्र में, तो वो जो है यहाँ पे कैबिनेट मंत्री या किसी विधायक वगैरह की बस की नहीं है। जो सिस्टम है, मैं जिसकी बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब केंद्र का जो ये ठेकेदार होगा, जो कंपनी होगी, उसके केंद्र के मंत्रियों के साथ अच्छी पकड़ होगी, तो कोई फिर जो है छोटे मोटे हाथ नहीं डाल सकते, यानी उनके कामों पे जो है टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं साहब वो बढ़िया करें, यदि वो नदी में पूरा बिछा दें तो कहेंगे कि अच्छा ही हो रहा है। ये पराकाष्ठा होती है साहब। यहाँ देखिएगा आप, इस तरफ थोड़ा सी आइएगा, यहाँ तो जो है उन्होंने दीवार ही नहीं लगाई है। आप देखिएगा, आराम से आइएगा, ये देखिएगा, एक दीवार लगाई है और आधे से दीवार लगाई नहीं है। लगाई भी होगी तो वो जो है अंदर की तरफ जो है यानी मिट्टी उसके ऊपर जो है पड़ गई। अब समस्या ये इस बात की है कि अभी इनसे पूछें भी किसके यहाँ पर कोई है नहीं, ये कहेंगे कि जी ऊपर से टूटा फिर गया। इनका बहाना ये होगा, यदि संबंधित अधिकारी, संबंधित जो है विभाग से पूछा जाए तो वो कहेंगे ऊपर से टूटा, जबकि टूटा नहीं है। यहाँ से कहीं टूटने का ऐसा वो नहीं है, क्योंकि ये पहले का जो टूटा हुआ है तो ये पहले का टूटा हुआ है। तो ये है दोस्तों हमारा उद्देश्य। किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है। हमारा उद्देश्य ये होता है, जिस चीज़ ने, जिस गलती ने बाद में बड़ी होनी है, उससे पहले उसको सुधारा जाए, सुधारीकरण हो जाए। और ये न जाने मेरे जैसे लोग कितने इससे पहले चले गए होंगे, फिर जाएंगे, लेकिन ये नदी हमेशा के लिए रहेगी। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये नदी रहेगी। ये कितनों को जो है लाभ पहुंचाती है। ये हमारी जीवनदायिनी नदियां हैं, और इनको हम हानि पहुंचाएंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को हानि पहुंचाएंगे। इसके साथ कोई जो है इस प्रकार का छलावा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकारें ही जो है इस प्रकार का छलावा कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे सरकार को आप कह रहे हैं, अब जो वर्तमान में जो है राज्य में, केंद्र में सरकार है महोदय, उसी को तो बोला जाएगा। यदि अन्य सरकारें होती, कांग्रेस की होती, समाजवादी की होगी, आम आदमी की होती, तो उनको बोला जाता। हमारा किसी सरकार को नीचा दिखाना नहीं है। यदि सरकार के मुख्य रूप से जिम्मेदारी तो सरकार की है ना साहब, देवेंद्र सिंह की तो है नहीं। मेरी क्या औकात है मैं इनको रोक दूं, लेकिन मैंने अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन किया, आपको धरातल पे दिखाया कि ये देखिएगा इधर से वही स्थिति है और आगे भी यही स्थिति है। ये छोटे छोटे जो है इस प्रकार के जो है घटना स्थल है, ये स्थल है इस प्रकार का। और इससे बड़ा जो है आपको मैंने पिछली बार सिरोबगढ़ के बगल में ऐसे ही दिखाया था, जहां पर कि जो है आने वाले समय में यदि भगवान बद्री विशाल न करे तो कहीं वहां पर भी ऐसी दुर्घटना ना हो कि वो खिसकेगा तो वहां भी जो है नदी फिर जो है बंद हो जाएगी। अब कोई कहेंगे ये अफवाह नहीं, ये सत्यता है। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने कहा, देखा तो जो है यहाँ की तो बहुत दयनीय और बुरी स्थिति है साहब। तो कौन इस पे जो है इसको सुधारीकरण करने का प्रयास करेगा? कोई जनप्रतिनिधि करेगा, कोई अधिकारी करेगा? मुझे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हो सकता है यही हो कि केंद्र में उनकी पकड़ हो तो राज्य में कुछ भी कर रहे हैं, तो राज्य वालों की हिम्मत नहीं होती है कि वो इनको कुछ बोलें, कंपनी को कुछ बोलें या ठेकेदार को कुछ बोलें। लेकिन जो दयनीय स्थिति है वो आपको हमने अवलोकन करा दिया है। कुछ मलबा हो सकता है पिछली बरसात का होगा, वो नदी के अंदर दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा नदी के अंदर जो है वो मलबा पूरा भरा हुआ है, जो मिट्टी है। और जो मिट्टी होगी तो उसको बहा के ले गया, लेकिन जो कण हैं यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े वो वहीं डैम्प हो रखे हैं। आप देखिएगा पूरे उधर से लेकर यहाँ तक वही स्थिति है। और आगे वाले में यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे में भी ऐसी डंपिंग जोन बना है कि जो कि गधेरे में बना हुआ है, और वहाँ से बरसात में बरसाती नाला आएगा तो वो फिर उसको नीचे खिसका देगा। दोस्तों, हमने अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन किया। आशा है आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा लोगों तक भेजेंगे और उन लोगों तक भेजने का प्रयास करेंगे जो इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। सादर प्रणाम।